धाम धीम धूम धुर्जतेह पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुंग में शुभम कुरु। ओम धाम धीम धूम धुर्जतेह पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुंग में शुभम कुरु। यदि आपका कोई निकट का व्यक्ति किसी गलत नशे की लत में लग गया है या किसी ने अपना रास्ता बदल करके कुमार्ग का सेवन करना शुरू कर दिया है, सही रास्ते पर कोई व्यक्ति नहीं है और अपने परिवार से किसी तरह का वास्ता नहीं रखना चाहता है, परिवार से दूर जा रहा है, तो आपको चाहिए कि यह सिद्ध कुंज का स्त्रोत का जो 5वां मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुमे शुभम कुरु, चतुर्भुजा महाकाली का एक चित्र दक्षिण की तरफ मुंह करके लगाएं और उत्तर की तरफ स्वयं बैठ करके इस मंत्र का एक माला जप रुद्राक्ष की माला पर नित्य करें और महाकाली को लाल फूल की माला चढ़ाएं और एक घी का दिया जलाएं। निश्चित रूप से 40 दिन इस अनुष्ठान को करने से सफलता मिलती है। हम सभी चाहते हैं कि हम सभी का अपना घर हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें पुश्तैनी संपत्ति मिल जाती है और उस वजह से हमें अपना घर मिल जाता है, वो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि आप खुद के घर का सपना सच करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सबसे पहले बैंक जाते हैं, बैंक की ओर देखते हैं, बढ़ती महंगाई देखते हैं, घटी जमीन देखते हैं और आपके घर के सपने पर लगाम लग जाती है और उसके बाद बैंकों का कर्ज आपकी कमर तोड़ देता है। तो भाई ऐसे में आप निराश हो जाते हैं। लेकिन अब आपको निराश होकर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आसान, बेहद खास, कारगर 25 उपाय जो आपको दिला सकते हैं कर्ज से मुक्ति और जिससे हो जाएगी आपके बैंक लोन की छुट्टी। लेकिन हम आपको बता दें कि क्या है आज के दिन खास, बहुत सारी खास बातें पंडित जी जो आपके साथ करेंगे, उन्हें जानने के लिए आपको एक कागज और कलम लेकर बैठना होगा ताकि आप भूल ना जाएं। पंडित जी आपको 25 जो खास उपाय बताने वाले हैं वो कौन से हैं। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पच्चीस अक्टूबर 2013 दिन शुक्रवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 11:29 तक है। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:41 तक है। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज भद्रा काल सुबह 11:29 पर शुरू होगा जो रात 12:37 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 12:41 से शुरू है। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। बहुत ही सरल सी बात है, सभी की जिंदगी के लिए बेहद खास है। घर का सपना आखिरकार कौन नहीं देखता, लेकिन आज की महंगाई में बिना होम लोन के ये बहुत मुश्किल है। और अगर लोन ले ही लिया है तो भाई उसे चुकाना भी होगा और इसी लोन के चक्कर में जो हमारी खुशियां हैं उनमें तमाम तरह की परेशानियां आ जाती हैं और हमारा जो घर है वो परेशानियों का घर बन जाता है। ऐसे में हमें कौन से खास उपाय अपनाकर कर्ज से मुक्ति पानी चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी चाहते तो बहुत कुछ है करना, लेकिन जब चक्कर हो जाता है लोन का, कर्जे का, तो उससे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस वक्त ये लगता है कि इससे तो घर ही ना लिया होता। तो हम सभी जितने दर्शक आपको देख रहे हैं उनके मुंह से ये बात ना निकले और उनके मुंह से हमेशा यही निकले कि घर का सपना हमारा सच हो गया, कर्ज से मुक्ति मिल गई, उसके लिए कौन से उपाय करें? देखिए, ऋण, रोग और शत्रु, ये तीनों चीजें किसी भी इंसान के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र की बात अगर देखी जाए तो छठा, 8वां और 12वां स्थान जन्म कुंडली में और मंगल ग्रह को कर्ज का कारक माना जाता है। मंगल ग्रह के कमजोर होने पर या पापक ग्रह से संबंध बनने पर व्यक्ति सदैव ऋणी बना रहता है। एक ऋणग्रस्त योग होता है। 12वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में आ जाए या दूसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी दोनों संयुक्त रूप से 12वें भाव में हो जाएं, तो ऐसे में हर समय ऋण बना रहता है। अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है या आप कर्ज के तले दबे हुए हैं तो मैं आज आपको छोटे छोटे ऐसे उपाय बताना चाहूंगा जिनको करने के बाद आपका कर्ज उतरने में आपको सहायता मिलेगी। आपके घर लक्ष्मी का निवास भी होगा, क्योंकि तपस्या और उपाय बहुत बड़ी चीज है। तप से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक यदि
ईश्वर का चिंतन किया जाए और ठीक ढंग से अपनी प्रार्थना की जाए तो सुनिश्चित रूप से इसका परिणाम मिलता ही मिलता है। अगर आप चर लग्न, जैसे 24 घंटे में 12 लग्नों का भोग होता है, मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। हर रोज 2-2 घंटे की 12 लग्नें क्रमशः व्यतीत करती हैं और हर दिन ये 12 लग्नों का आवागमन होता ही होता है। ऐसे में यदि आप चर लग्न, जिसको चर संज्ञक कहते हैं, जैसे मेष लग्न चर संज्ञक है, कर्क लग्न चर संज्ञक है, तुला लग्न चर संज्ञक है और मकर लग्न चर संज्ञक है, इसमें यदि आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज आपका शीघ्र उतर जाएगा। लेकिन इसी के विपरीत यदि आप स्थिर लग्न में, वृषभ लग्न में, सिंह लग्न में और वृश्चिक लग्न में और कुंभ लग्न में कर्ज लेते हैं तो कर्ज आपके ऊपर अस्थायी रूप से बना रहेगा। तो किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और शुक्ल पक्ष की दूज, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी पूर्णिमा के दिन कर्ज का लेना निश्चित रूप से शुभकारी होता है और ऐसा कर्ज जल्द उतर जाता है। मंगलवार और बुधवार को कर्ज के लेन देन से बचना चाहिए। हस्त नक्षत्र हो और रविवार का दिन हो, संक्रांति के वृद्धि योग में कर्जा उतारने से मुक्ति मिलती है। कर्ज मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र क्या है? ऋण मोचन मंगल स्तोत्र है मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधकः लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। इस तरह से ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक जो लोग 7 बार नित्य पाठ करते हैं उनके जीवन में भी कर्ज कभी दुखदाई नहीं होता। और कर्ज की पहली किस्त यदि आप मंगलवार को अदा करें तो आप विश्वास करिए आपका वह कर्ज अति शीघ्र उतर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे कर्ज जल्दी उतरेगा और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कर्ज अगर आप घर से लेने निकल रहे हैं, बैंक जा रहे हैं या किसी प्राइवेट व्यक्ति से कर्ज ले रहे हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान देना चाहिए। आप ये देखिए कि आपके कौन सा स्वर चल रहा है, बाईं नाक से सांस चल रही है कि दाहिनी नाक से सांस चल रही है। जिस तरफ की नाक से आपका स्वर चल रहा हो उस तरफ का पैर अपने घर से बाहर आप पहले निकालें और आप जाएं। गंतव्य स्थान पर पहुंच करके कर्ज जब आप ले रहे हो तो उस समय भी ये आप देखें कि बायां स्वर चल रहा है कि दाहिना। अगर बायां स्वर चल रहा है तो बाएं हाथ से कर्ज लें, दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिने हाथ से कर्ज लें। इससे कर्ज उतारने में आपको राहत होगी। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसका परिणाम ये होगा कि आपका मन उत्साहित रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आप निश्चित रूप से आज अपने कार्य क्षेत्र में आप पूर्ण रूपेण सफल रहेंगे। आपके उन्नति का योग जो बन रहा है। दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से आप कर चुके हैं। आपको चाहिए कि आज आप ओम हंग हनुमताय नमः हनुमान जी का यह मंत्र जरूर जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे इसी के साथ अगली राशि की ओर, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। बिजनेस में थोड़ा सा उतार की स्थिति हो सकती है, अर्थात व्यवसाय में आपको घाटा लग सकता है। इसलिए आज व्यवसाय के प्रति आप बहुत सजग रहें। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आप समय देंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। रुके हुए सरकारी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। ये काम आपका पूरा हो सकता है। आपको चाहिए कि आज आप शनि चालीसा का भी पाठ कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का थोड़ा सा स्वास्थ्य
नरम रहेगा, जिसके कारण मन भी उदास रहेगा। आत्मविश्वास और पराक्रम की वृद्धि होगी। नौकरी में आपकी उन्नति हो सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का आज आपको जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कि कैंसेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। कहीं से आपको आपका रुका हुआ धन प्राप्त होने का योग बन रहा है, और यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आप समय देंगे। ओम नमः शिवाय का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। नागपुर से एक दर्शक जुड़ गई हैं, कविता जी। स्वागत है आपका। कविता जी अपनी उम्र बताकर सवाल करें। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए कविता जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1991। जी सवाल बोलिए। और टाइमिंग भी बताना है ना? नहीं, उम्र बता दी आपने, अब अपना सवाल बताइए। हाँ, मुझको नौकरी के लिए थोड़ा पूछना था, और मेरा एजुकेशन के लिए थोड़ा आगे एजुकेशन हो सकता है क्या मेरा? और देखिए, अभी आपके पढ़ाई का भी योग बन रहा है, और पढ़ाई रुक करके होगी। लगभग 2 साल आपके पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न होगा, उसके बाद फिर आप पढ़ पाएंगी। जहां तक नौकरी का प्रश्न है तो निश्चित रूप से जनवरी 2014 के बाद आपके नौकरी का योग बन जाएगा और आप अच्छी नौकरी पाएंगी। बैंकिंग के क्षेत्र में आप प्रयास कीजिए। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि कर्ज लेने जाते हैं, आपको आराम से कर्ज मिल जाता है। यानी कि अगर हम बैंक लोन की भी बात करें तो वो भी मिल जाता है, या फिर किसी से आपने मांगा वो भी मिल गया। कुछ दिन तो जो शुरुआती होते हैं बहुत सुकून के होते हैं, सुख मिल रहा होता है, राहत से गुजर रहे होते हैं। लेकिन जब बारी आती है कर्ज को चुकाने की तो धीरे धीरे वही कर्ज हमारे लिए मुसीबत बनता जाता है, और उसे चुकाने में जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, यकीन मानिए तनाव होता है, और साथ ही जो हमारा व्यवहार है औरों के प्रति वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए पंडित जी आज आपको बता रहे हैं कुछ खास चमत्कारी उपाय। आइए जानते हैं कि आखिरकार हमें और क्या करना है। पंडित जी, यदि ऐसी स्थिति हमारे साथ आ जाए कि हमारी जो व्यवहार है वो बदलता जा रहा है, कर्ज से मुक्ति नहीं हम पा रहे हैं और कर्ज उतारना हमारे लिए बहुत भारी हो रहा है, ऐसे में हम क्या करें? देखिए, मैं आज अपने दर्शकों से शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं के अनुसार कर्ज लेने और देने संबंधी कुछ आसान उपाय बताना चाहता हूं। इन पर अगर आप अमल करेंगे तो आपका कर्ज, ऋण या उधार तेजी से उतर जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाल मसूर की दाल आप दान करें, इससे आपका कर्ज जल्दी उतरेगा। अब आप पूछेंगे किस दिन दान करें, तो इसे आप मंगलवार के दिन दान करें। वास्तु के अनुसार ईशान कोण, जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट है, उसको हर समय साफ सुथरा रखें। वहां एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी, रद्दी गिरा नहीं होना चाहिए। ईशान कोण जितना साफ होगा और जितना हल्का होगा, वहां सामान जितना कम से कम आप रखेंगे, उतना ज्यादा आपका भाग्योदय होगा, और ये उतना ज्यादा आपके भाग्योदय में सहायक होगा। वास्तु दोष दूर करने के लिए हरे रंग के गणपति का चित्र मुख्य द्वार पर आगे और पीछे आप लगा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी की मूर्ति के जो चरण हैं उसमें मंगलवार और शनिवार के दिन चमेली का तेल और सिंदूर का लेप करिए, और स्वयं अपने माथे पर सिंदूर का तिलक लगाइए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ अवश्य कीजिए। ऋण हरता गणेश स्तोत्र, भगवान गणेश का वह स्तोत्र जो ऋण समाप्त करने वाला है, शुक्ल पक्ष के बुधवार से नित्य पाठ के रूप में उसे अमल में लाएं। कर्ज से आपको शीघ्र मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं।